धमाका। एसबीआई ग्राहकों के लिए 5 नए नियम। अभी अभी आई बड़ी खबर। एसबीआई के ये 5 नए नियम डालेंगे सीधे आपके खाते पर असर। कहीं आपका खाता बंद तो नहीं हो जाएगा? जल्दी देखें। लेकिन उससे पहले इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे ही नया साल शुरू हुआ है वैसे ही भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े करोड़ों खाता धारकों के लिए कुछ बेहद अहम और राहत देने वाले बदलाव सामने आए हैं, जिनके तहत अब 5 ऐसी सुविधाएं मिलने वाली हैं जो पहले या तो शुल्क के दायरे में आती थीं या फिर जिनका लाभ उठाने के लिए लोगों को बार बार बैंक शाखा के चक्कर लगाने पड़ते थे। चाहे बात मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की चिंता की हो, अतिरिक्त ट्रांजैक्शन चार्ज की हो, या फिर छोटी छोटी बैंकिंग जरूरतों के लिए समय और पैसा खर्च करने की मजबूरी की। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बैंक और सरकार की तरफ से मिलकर नए फैसले लागू किए गए हैं, जिनका सीधा असर आम खाताधारक की रोजमर्रा की बैंकिंग सुविधा और जेब पर पड़ने वाला है। इसलिए यह जानकारी केवल सुनकर आगे बढ़ जाने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान से समझकर अपने काम में लाने के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप समय रहते इन बदलावों को जान लेते हैं तो आने वाले दिनों में बिना किसी परेशानी और अतिरिक्त खर्च के इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज हम उन्हीं अहम बदलावों की बात करने जा रहे हैं जो हर एसबीआई ग्राहक के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी हो गया है। चाहे कोई पढ़ाई कर रहा छात्र हो, रोज नौकरी करने वाला कर्मचारी हो, रिटायर हो चुका बुजुर्ग हो, या फिर गांव कस्बे में रहने वाला साधारण नागरिक, यह जानकारी हर उस व्यक्ति से सीधा जुड़ती है जिसका एसबीआई में बैंक खाता है। क्योंकि यह कोई छोटी या औपचारिक सूचना नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा एक अहम और दूरगामी फैसला है, जिसे समझना अब अनिवार्य हो गया है। इसी वजह से आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों तक पहुंचाएं, विशेष रूप से उन लोगों तक जिनका खाता भारतीय स्टेट बैंक में है। और यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां लगातार उन्हीं सरकारी नियमों, बैंकिंग बदलावों और योजनाओं की जानकारी दी जाती है जो सीधे आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने से जुड़ी होती है। अब आगे बढ़ते हैं असली विषय की ओर। तो दोस्तों, नया साल केवल तारीख बदलने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके साथ पूरी व्यवस्था में कई जरूरी सुधार भी किए जाते हैं। सरकार और बैंकिंग सिस्टम ने यह महसूस किया है कि आम खाताधारकों को अक्सर छोटी छोटी बातों में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी बिना स्पष्ट कारण के खाते से चार्ज कट जाता है, कभी केवाईसी अपडेट के नाम पर बार बार शाखा जाना पड़ता है, और कभी डिजिटल लेन देन करते समय धोखाधड़ी का डर बना रहता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब बैंकिंग प्रक्रिया को पहले से अधिक सुरक्षित, सरल, पारदर्शी और ग्राहक अनुकूल बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये बदलाव किसी एक विशेष वर्ग या सीमित लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस खाताधारक के लिए लागू किए गए हैं जो एसबीआई से जुड़ा हुआ है। यानी इसका असर सीधे सीधे हर ग्राहक की सुविधा, समय और पैसे पर पड़ने वाला है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी हों, रोज मेहनत करके कमाने वाले मजदूर हों, फिलहाल काम की तलाश में बैठे बेरोजगार हों, या फिर जीवन के उस चरण में पहुंचे वरिष्ठ नागरिक हों जहां आमदनी सीमित हो जाती है, ये सुविधाएं किसी खास वर्ग तक सीमित नहीं रखी गई हैं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए हैं जिसका बैंक खाता एसबीआई में है। और सबसे अहम बात यह है कि अब इन्हें बैंक की तरफ से दी जाने वाली रियायत नहीं, बल्कि खाताधारक का अधिकार मान लिया गया है। इसी कड़ी में सबसे पहले जिस फैसले ने आम आदमी को सबसे बड़ी राहत दी है वह है जीरो बैलेंस खाते को लेकर किया गया बड़ा बदलाव। अब खाते में पैसे न होने की स्थिति में भी आपको किसी तरह की घबराहट या डर में रहने की जरूरत नहीं है। पहले की व्यवस्था में जैसे ही खाते से पूरी रकम निकल जाती थी और मिनिमम बैलेंस तय सीमा से नीचे चला जाता था, वैसे ही बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के चार्ज काट लेता था। कई बार लोग महीनों तक यह समझ ही नहीं पाते थे कि उनके खाते से पैसा क्यों घट रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों, गरीब वर्ग और कम पढ़े लिखे खाताधारकों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब इस पूरी प्रणाली पर सरकार ने सख्त रोक लगा दी है और साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर खाताधारक मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाता है तो उसके बदले उससे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलने वाला है जिनकी आमदनी स्थिर नहीं रहती, जैसे छात्र, दिहाड़ी मजदूर, छोटे किसान, घरेलू कामगार या फिर बेरोजगार युवा। अब वे बिना किसी मानसिक दबाव के अपने खाते को जीरो बैलेंस पर भी चला सकते हैं। आपको जनधन खातों की शुरुआत जरूर याद होगी जब यह कहा गया था कि ये खाते बिना बैलेंस के भी चलेंगे, लेकिन बाद में नियमों में बदलाव और सही जानकारी के अभाव में लाखों लोगों के खातों से अलग अलग तरह के चार्ज कटने लगे।
जिससे सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को हुआ जिनके लिए ये योजनाएं शुरू की गई थीं। इसी अनुभव से सबक लेते हुए अब नए साल में बैंकिंग व्यवस्था को दोबारा सुधारने की कोशिश की गई है ताकि ऐसी गलती फिर न दोहराई जाए। इसी के साथ एक और बड़ा और जरूरी बदलाव यह किया गया है कि अब बैंक आपकी जरूरत और सहमति के बिना एटीएम कार्ड या चेकबुक जैसी सुविधाएं अपने आप जारी नहीं करेगा। पहले कई बार ऐसा होता था कि खाता खुलते ही ये सुविधाएं दे दी जाती थीं और बाद में इनके मेंटेनेंस या इस्तेमाल को लेकर अलग अलग चार्ज कटने लगते थे। लेकिन अब अगर आपको इन सुविधाओं की वास्तविक जरूरत होगी तभी आप खुद मांग करेंगे और तभी बैंक आपको यह सुविधा देगा, जिससे न सिर्फ अनावश्यक खर्च से बचाव होगा बल्कि खाता धारक को अपनी बैंकिंग जरूरतों पर पहले से ज्यादा नियंत्रण और पारदर्शिता भी मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर जीरो बैलेंस खाते में खाता धारक को सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी। तो इस पर खास ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अब जीरो बैलेंस का मतलब कम सुविधा नहीं बल्कि पूरी बैंकिंग सुविधा हो चुका है। नए नियमों के तहत खाता धारक को एटीएम कार्ड बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा, जिसके लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही 25 पन्नों की चेकबुक भी बिना किसी चार्ज के उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर लेन देन में किसी तरह की परेशानी न हो। इतना ही नहीं, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सुविधाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दी जाएंगी, जिससे लोग घर बैठे अपने खाते से जुड़े काम आसानी से कर सकें। इसके अलावा हर महीने तय संख्या में कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त होंगे, यानी खाते में बैलेंस न होने के बावजूद भी खाता धारक को बैंकिंग की सभी जरूरी सुविधाएं मिलती रहेंगी और किसी तरह का चार्ज काटे जाने का डर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं उस समस्या की जिससे आज के समय में सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं और लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। वह है डिजिटल फ्रॉड। ऑनलाइन पेमेंट के दौरान पैसा कट जाना, खाते से रकम गायब हो जाना और शिकायत करने के बाद भी समाधान न मिलना आम समस्या बन चुकी है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार और बैंक दोनों ने मिलकर डिजिटल सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करने का फैसला लिया है। अब किसी भी डिजिटल या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक स्तर की सुरक्षा नहीं बल्कि दोहरी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब किसी भी पेमेंट या ट्रांसफर के दौरान केवल ओटीपी डालना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसके साथ पिन या अतिरिक्त सत्यापन भी जरूरी होगा ताकि बिना खाता धारक की जानकारी और अनुमति के कोई भी लेन देन न हो सके। पहले की व्यवस्था में अक्सर ऐसा होता था कि जैसे ही ओटीपी डाला गया पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाता था और फ्रॉड की स्थिति में खाता धारक के पास शिकायत के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। लेकिन अब नए सिस्टम में हर डिजिटल लेन देन को 2 स्तर पर जांचा जाएगा, जिससे धोखाधड़ी की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी और आम खाता धारक का भरोसा डिजिटल बैंकिंग पर फिर से मजबूत हो सकेगा। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि नए नियमों के तहत अब हर डिजिटल पेमेंट या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में केवल ओटीपी डालना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उसके साथ आपको अपना पिन या पासवर्ड भी अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी वजह से किसी के हाथ आपका ओटीपी लग भी जाता है तो भी वह आपके खाते से पैसा नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि बिना पिन या पासवर्ड के ट्रांजैक्शन पूरा ही नहीं हो सकेगा। यह नई गाइडलाइन भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी की जा रही है और इसे सभी एसबीआई खाता धारकों के लिए जरूरी बनाया जा रहा है ताकि डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। अब इसी से जुड़ा एक और ऐसा बदलाव सामने आया है जिसे सुनकर बहुत से लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब फ्रॉड होने की स्थिति में पूरा पैसा वापस मिलने की व्यवस्था की जा रही है। जी हां, अगर आपके खाते से किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है तो बैंक अब नया फ्रॉड अलर्ट और रिफंड सिस्टम लागू कर रहा है, जिसके तहत आपको जैसे ही किसी संदिग्ध ट्रांजैक्शन का पता चले वैसे ही 3 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी। अगर बैंक की जांच में यह साबित हो जाता है कि इस धोखाधड़ी में आपकी कोई गलती नहीं है और आपने समय पर सूचना दी है तो पूरी रकम सीधे आपके खाते में वापस कर दी जाएगी। इसके लिए आपको किसी बड़े फॉर्मेलिटी या लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। बस जैसे ही आपको फ्रॉड का शक हो आप अपनी उसी बैंक शाखा में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं जहां आपका खाता है। अब पहले की तरह 30 दिन, 31 दिन या कई महीनों तक फाइल घुमाने और जवाब का इंतजार करने की मजबूरी नहीं रहेगी। इस नई प्रक्रिया को इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि आम लोगों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सके, डिजिटल बैंकिंग पर लोगों का भरोसा बना रहे और कोई भी खाता धारक खुद को असहाय महसूस न करे। अब हम उस समस्या की बात करते हैं जिससे लगभग हर एसबीआई खाता धारक वर्षों से जूझता आया है। वह है केवाईसी, यानी अपने पहचान दस्तावेजों का सत्यापन प्रक्रिया, जो कई बार लोगों के लिए भारी परेशानी और तनाव का कारण बनती थी। क्योंकि पहले अगर आप किसी सरकारी योजना जैसे पीएम किसान या किसी अन्य योजना की वित्तीय मदद पाने के इच्छुक होते तो समय समय पर बार बार बैंक या सीएससी केंद्र जाकर केवाईसी अपडेट करानी पड़ती थी।
कई बार तो यह भी बताया जाता था कि अगर आपने समय पर केवाईसी नहीं करवाई तो आपका भुगतान अटक जाएगा या आपका बैंक खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे आम लोगों में अनावश्यक डर और परेशानी फैलती थी। हालांकि पहले सरकार ने इसे सुधारने के लिए कहा था कि 5 साल में एक बार ही केवाईसी करानी होगी, फिर बाद में इसे 10 साल में एक बार करने का आदेश दिया गया। लेकिन व्यवहार में देखा गया कि कई जगह पर महीनों के भीतर बार बार केवाईसी करवाने के लिए दबाव डाला जाता था, जिससे खास तौर पर उन लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती थीं जो दूर दराज के गांवों या सीमांत इलाकों में रहते हैं, जहां मोबाइल ऐप या ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध नहीं होती, जबकि शहरों और शहरी इलाकों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग ये प्रक्रिया आसानी से पूरा कर लेते हैं। अब सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि बार बार केवाईसी करवाने के लिए लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, और यह नियम अगर सही तरीके से लागू होता है तो इससे आम आदमी की बैंकिंग जिंदगी सच में बेहद सरल और सहज हो जाएगी, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो तकनीकी सुविधाओं से दूर हैं और बैंक शाखा या केंद्र पर बार बार जाना उनके लिए बड़ी चुनौती होता है। इस बदलाव से बैंकिंग सेवाएं अधिक पारदर्शी और हर किसी के लिए सुलभ होंगी, जिससे ग्रामीण और सीमांत क्षेत्र के लोगों को भी ज्यादा लाभ मिलेगा। हालांकि गांवों और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बुजुर्ग, मजदूर और आम लोग आज भी बैंकिंग प्रक्रियाओं में कई तरह की दिक्कतों और परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि वे भी इन नए नियमों और सुविधाओं का सही तरीके से लाभ उठा सकें। अब बात करते हैं एटीएम चार्ज के नए नियमों की, जो हर खाताधारक के लिए जानना आवश्यक है। अब आपको हर महीने अपने एसबीआई खाते से 4 बार एटीएम के जरिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी। जो पहले 3 बार थी, इसे बढ़ाकर 4 बार कर दिया गया है, ताकि लोगों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। लेकिन यदि आप इस सीमा से अधिक बार एटीएम से निकासी करते हैं तो एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने पर 15 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। वहीं दूसरे बैंक के एटीएम से निकासी पर 21 रुपए प्लस जीएसटी शुल्क लागू होगा। यानी कुल मिलाकर महीने में 4 मुफ्त लेन देन के बाद ही कोई शुल्क कटेगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बैंक ने एक बेहद खास और उपयोगी सेवा शुरू की है, जो उनके लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगी। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो यह जानकारी उनके लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। अब बैंक उनके घर तक जाकर सेवा प्रदान करेगा, जिससे बुजुर्गों को बैंक की लंबी लाइनों में खड़े होने या दूर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नई सुविधा के तहत बैंक कर्मचारी उनके घर पहुंचकर कैश जमा या निकासी, चेक संबंधी काम और जरूरी दस्तावेजों का आदान प्रदान कराएंगे। यानी बुजुर्गों को अब बैंक की परेशानी झेलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बैंक खुद उनकी सुविधा के लिए घर पर आकर उनकी जरूरतों को पूरा करेगा, जिससे उनके समय और ऊर्जा की बचत होगी और बैंकिंग सेवा का अनुभव भी बेहतर होगा। इसके अलावा बैंकिंग सेवा में और भी कई बड़े और महत्वपूर्ण सुधार जल्द ही लागू किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य लोन लेने की प्रक्रिया को बेहद सरल, तेज और सहज बनाना है, ताकि आम आदमी बिना किसी जटिलता या लंबी प्रक्रियाओं के अपने वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके साथ ही चेक क्लियरेंस का समय भी काफी कम किया जाएगा, जिससे भुगतान प्रक्रिया में तेजी आएगी और ग्राहकों को उनकी रकम मिलने में देरी नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि हर लेन देन में स्पष्टता बनी रहे और धोखाधड़ी की संभावनाएं कम हो सकें। साथ ही ग्राहकों के अधिकारों को मजबूत किया जा रहा है, ताकि वे बैंकिंग सिस्टम के प्रति अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करें। इससे पहले जहां बैंकों से जुड़ी शिकायतें और डर सामान्य बात थी, अब सरकार और बैंक मिलकर उस व्यवस्था को बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे लोगों का बैंकिंग सिस्टम से विश्वास और भरोसा बढ़े और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिले। यही कारण है कि ये सारे बदलाव केवल सुविधाएं बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक बेहतर, सुरक्षित और भरोसेमंद बैंकिंग माहौल बनाने के लिए किए जा रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें कि यह अपडेट आपको कैसी लगी। आपकी प्रतिक्रिया से हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम भविष्य में भी इसी तरह की जरूरी और मददगार जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले अपडेट में।